अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ही बारे में है। अब तक हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ चुके हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज 2 टाइप्स की होती हैं। एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज को एवरेजेस भी कहते हैं, इसलिए 2 टाइप्स में एक पोजीशन एवरेजेस होती हैं और एक सिंपल्स और मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं। हम अभी जो कर रहे हैं उसमें हमने सिंपल या मैथमेटिकल एवरेजेस को देखा है। उसमें हमारे पास अर्थमेटिक मीन था और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम देख चुके हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो मीडियन है। मीडियन किससे रिलेटेड है? वो पोजीशन एवरेजेस से रिलेटेड है। पोजीशन एवरेजेस का ये है कि उनके फॉर्मूले मैथमेटिकली ड्राइव नहीं होते। हमारे पास जो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एवरेज है उसमें एवरेजेस के जो भी हमारे पास फार्मूले हैं या एवरेजेस की जो टाइप्स हैं उनको मैथमेटिकली ड्राइव्ड होना चाहिए गुड एवरेज के लिए, और उनको फर्दर मैनिपुलेट होना चाहिए फॉर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। लेकिन ये जो पोजीशन एवरेजेस हैं इनके फार्मूले मैथमेटिकली ड्राइव्ड नहीं है और फर्दर मैनिपुलेट भी नहीं है। दूसरा, शुड बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़, और ये सारी वैल्यूज़ पे बेस्ड भी नहीं है पोजीशन एवरेजेस, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है जिस जगह हमारी मीडियन क्लास या मॉडल क्लास लाया करेगी वही हमारी एवरेज होगी। लेकिन इनका फ़ायदा ये है कि अगर डाटा हमारे पास स्क्यूड हो तो उसमें ये स्क्यूड टाइप डाटा में हमारे पास बेटर रिजल्ट्स देते हैं, और ये एवरेजेस बोथ ग्रुप डाटा के लिए भी हैं और अनग्रुप डाटा के लिए भी। तो आज हम जो एवरेज देख रहे हैं वो ग्रुप डाटा से भी देखेंगे और अनग्रुप डाटा से भी देखेंगे। मीडियन को अगर डिफ़ाइन करें तो मीडियन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक ऐसी टाइप है जो उसकी पोजीशन एवरेजेस से रिलेटेड है। और दूसरा ये कि ये डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नाम से ज़ाहिर है मीडियन है। अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन हों तो हमारे पास जो होती है मीन ऑफ़ 2 सेंट्रल वैल्यूज़ को हम एज अ मीडियन लेते हैं, और अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास ऑड हो तो सेंट्रल वैल्यू एज अ मीडियन हमारे पास आ जाती है। मीडियन लाइज इन द मिडल पोजीशन इन एन एरे ऑफ वैल्यूज़। इसमें हम डाटा को पहले जो हमें अनग्रुप डाटा गिवन होता है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 है तो आप 2 जो सेंट्रल वैल्यूज़ होंगी उन दोनों को ऐड कर लेंगे। और अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ सेंट्रल वैल्यूज़ आपके पास इवन है तो आप डाटा को 2 सेंट्रल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और अगर ऑड है तो सेंट्रल वैल्यू को आप पिक कर लेंगे। जैसे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 11 है तो आपकी सेंट्रल वैल्यू जो होगी, जो सेंटर में आ रही होगी, 5 उधर कर देंगे, 5 उस साइड पे कर देंगे, और 6th वैल्यू आपकी क्या होगी? मीडियन होगी। तो डाटा को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है उसको हम मीडियन कहते हैं। मीडियन जो है इसके अलावा अनग्रुप डाटा के लिए भी हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है n+1 ओवर 2th वैल्यू। हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन में 1 प्लस करते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 11 है तो 1 प्लस हो गया 12, 12 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6th वैल्यू क्या होगी? आपका मीडियन होगा। दिस मेथड इज़ फॉर द अनग्रुप डाटा। ये जो 2 वैल्यूज़ का अभी मैंने जिक्र किया, 2 मेथड्स का, कि अनग्रुप डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन है या ऑड है, उनकी एग्जांपल आपके पास सामने है। पहली एग्जांपल में देखें, वैल्यूज़ हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं 3 + 3 6 + 1 7। तो जो हमारे पास 4th वैल्यू है वो सेंटर में आ रही है। 3 वैल्यूज़ इधर कर दी हैं 16, 17, 18, और 3 वैल्यूज़ उधर चली गई हैं 20, 21 और 22। तो 19 आपके पास मीडियन है। दूसरी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में देखें 16, 17, 18, 19, 4 वैल्यूज़ हो गई, 20, 21, 22, 23, 4 वैल्यूज़ हो गई। 8 वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो 8 क्या है? इवन है, 2 के साथ डिविजिबल है। तो 2 जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं 19 और 20, हम उनका मीन लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास 19.5 आ जाएगी। तो इन वैल्यूज़ का आपके पास मीडियन क्या है? 19.5। एक और एग्जांपल है आपके पास, कंप्यूटर मीडियन है, इंटरप्रेट द रिज़ल्ट। सर्वे है स्मॉल बिजनेस का, 10 बेकरीज़ का उन्होंने रिपोर्ट इकट्ठी किया, उसमें वैल्यूज़ हैं आपके पास
हम इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने छोटी वैल्यू सबसे पहले रखी है और लार्ज बड़ी लास्ट में रख दी है। डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और देखेंगे कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड हैं या इवन है। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास इवन थी, तो हमने 2 सेंट्रल वैल्यूज़ 14 और 15 को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो 14.5 हमारे पास मीडियन आएगा। इस एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा कि मीडियन में हम मिडिल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। हम डाटा को 2 पार्ट्स ऑर्डर में एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, फिर हम उसमें से जो मिडिल वैल्यू होती है, जो उसका हाफ पार्ट होता है, उसको स्प्लिट कर लेते हैं। मीडियम एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता, यानी कि आपके पास 1 2 3 के बाद 10 आ जाए और 10 के बाद 11 12 13 हो जाए, तो ये 10 से अफेक्टेड नहीं होगा। जो मीडियल वैल्यू होगी हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। पहली एग्जांपल में देखें, हमारे पास मीडियन 3 है, क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं 1 2 3 4 5 है, तो 3 उसमें से मिडिल वैल्यू है। और फिर दूसरी में भी मीडियन हमारे पास क्या है 1 2 3 4, और अगर 10 हो तो तब भी मीडियन आपके पास 3 आ जाएगा। तो अगर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू भी आ गई है तो उससे मीडियन अफेक्ट नहीं होता। ये भी आपके पास एक और एग्जांपल है, 13 वैल्यूज़ हैं और उसमें से हमने सेंट्रल वैल्यू उठाई है 7th पोजीशन पे, तो मीडियन 7th पोजीशन पे वैल्यू 12 है, तो हमारा मीडियन क्या होगा 12 होगा। अभी तक जो हम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं वो अनग्रुप डाटा से है। उसमें हमने 2 मेथड देख ली है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को हम देखते हैं, इवन है या ऑड है, तो उसके मुताबिक हम मीडियन सेलेक्ट करते हैं। अनग्रुप डाटा से मीडियन फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला और भी है, जिसमें हम ith पोजीशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हमारे पास फार्मूला n+1/2, और जो नंबर आ जाए वही वैल्यू हम पिक कर लेते हैं। इसको मीडियन इंडेक्स पॉइंट भी कहते हैं, आई को। और आई यहाँ पर इंटीजर नहीं है, बल्कि ये हाईएस्ट इंटीजर है जो मीडियन की वैल्यू को फाइंड आउट करता है। ये फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। n क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, 10 है 11 है 12 है, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे 12 है 1 ऐड हो जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 13 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6.5 होगा। 6th वैल्यू जो होगी उसके साथ 5 को कैरी कर देंगे और आप अपना मीडियन फाइंड आउट। जैसे से इस एग्जांपल से आपको नज़र आ रहा है, अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 18 हों तो आप क्या करेंगे, 18 में 1 प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 19 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास 9.5 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 9th और 10th वैल्यू की एवरेज ले लेंगे, या 9th वैल्यू लेके और 0.5 उसके साथ कैरी कर देंगे, तो तब भी आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि आपके पास 20 डेज़ का हाई टेम्परेचर रिकॉर्डेड है। रॉ डाटा आपके पास अवेलेबल था, हमने उसको अरेंज कर दिया। 12 मिनिमम वैल्यू पहले आ गई और मैक्सिमम वैल्यू लास्ट में चली गई, तो डाटा अरे आपके पास अरेंज हो गया। वैल्यूज़ आपके पास सेंट्रल वैल्यू क्या आ रही है, 31st वैल्यू जो होगी वो सेंट्रल वैल्यू होगी। और कैसे निकली आपके पास, n आपके पास 20 है, आपने उसमें 1 ऐड किया तो 21 हो गया, और 21 को 2 पे डिवाइड किया तो 10.5 आ गया। अब 10th वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 10 30 और प्लस 32 को हमने ऐड कर दिया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 31st आ गया, 31 आ गया। तो 31 आपके पास मीडियन है। होप अनग्रुप डाटा से किस तरह मीडियन को सॉल्व करना है अब आपके पास क्लियर हो गया होगा। और इंशाल्लाह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मीडियन भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर है अर्थमेटिक मीन की तरह। स्क्यूड डाटा में मीडियन जो होता है उसकी मदद से हम फाइंड आउट करते हैं कि डाटा हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। ये एवरेजेस हों या ग्राफ हों या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सब कुछ हम किस लिए बनाते हैं, हमारा मकसद क्या होता है, डाटा को एनालिसिस करना। तो ये डाटा की समरी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो डाटा की समरी क्या होगी कि जो डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को क्लियर करे। मेथड्स हम सारे वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे डिस्ट्रीब्यूशन की शेप हमें पता चल जाए कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो ये स्क्यूनेस में हमारी जो है मीडियन जो है स्क्यूड डाटा में बेटर रिजल्ट्स देता है। तो अनग्रुप डाटा से मीडियन के ये मेथड्स हैं जो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे।
यस नाउ माय डियर, अब हम ग्रुप डाटा की तरफ चलते हैं। और ग्रुप डाटा का फॉर्मूला आपके पास है मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू वाई मॉडुलस, वाई के ऊपर हेड जैसे अलिफ मदा होता है वैसे मदा डाला हुआ होता है, और उसका फॉर्मूला है एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। अब देखिए ये मैथमेटिकली ड्राइव्ड नहीं है, लॉजिकल इसके अंदर सेंस बनी हुई है। तो इसमें आपके पास एल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लोअर बाउंड्री, क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। एन होता है सैंपल साइज, सी होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग टू मीडियन क्लास, और एफ है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन क्लास कंटेनिंग द मीडियन, या मीडियन जो क्लास आ जाएगी उसके सामने की फ्रिक्वेंसी जो होगी वो हमारी एफ होगी। एच होगी विड्थ अमंग द क्लास इंटरवल, यानी मिनिमम मैक्सिमम अपर बाउंड और लोअर क्लास बाउंड्री के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो आपके पास एच होगा। अब इसमें मेथड ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ग्रुप डाटा के फॉर्मूले में हम n/2 को सॉल्व करते हैं। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर 50 हो तो हम 50 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अब हम 25 को लेकर आगे नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन भी है, हम उसमें देखते हैं कि अगर n 50 हो और हम उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 25 आ जाता है। तो इस ग्रुप डाटा में सबसे पहले किस पार्ट को सॉल्व करते हैं, n/2 के पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अगली स्लाइड पे हम इसे देखते हैं। यस मेरे प्यारे बच्चों, देखें अब आपके पास डाटा है, इसमें उन्होंने तो 80 एंड लेस देन 90 दिया हुआ है, लेकिन हमने जो क्लास लिमिट्स पढ़ी हुई हैं या क्लास बाउंड्रीज पढ़ी हुई हैं, ये क्लास बाउंड्रीज हैं, क्योंकि अपर बाउंड और लोअर क्लास बाउंड जो एक दूसरे के बाद क्लासेस आ रही हैं उनके दरमियान जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो आपको दी हुई है इसमें लेस देन लिखा हुआ है, लेकिन ये 80 to 90 भी हो सकते हैं, 90 to 100 भी हो सकते हैं, 100 to 110, यानी सिर्फ इस तरह भी हो सकते हैं और इस तरह भी आपके पास डाटा अवेलेबल हो सकते हैं। ये क्लास बाउंड्रीज गिवन है, और अगर क्लास बाउंड्रीज नहीं होंगी तो आपको क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि फॉर्मूले में आपके पास क्या है, एल, और एल इज़ द लोअर क्लास बाउंड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2, 6, 10, 14, 9, 7 और 2। हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद से निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में सी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, गिवन नहीं होगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद होगा कैसे निकालते हैं, पहली वैल्यू 2 एज इट इज़, और दूसरी वैल्यू 2 में 6 को ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी का 6, तो 2 + 6 8 हो जाएगा। 8 में हम 10 को ऐड करेंगे तो 18, 18 में आपके पास 14 ऐड होगा तो 32, 32 में 9 ऐड होगा तो 41, और 41 में 7 ऐड होगा तो 48, और 48 में 2 ऐड हो गया तो 50। एन आपके पास फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आ गया, 50। 50 को 2 पे डिवाइड किया तो 25। अब देखें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, देखें आप पहली वैल्यू देखें 2 जो कि 25 से छोटी है, 8 भी 25 से छोटी है, 18 भी 25 से छोटी है। हाँ, 25 से जो पहली बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी मीडियम क्लास होगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 25 से पहली बड़ी वैल्यू है वो 32, तो ये हो गई मीडियम क्लास। इसके सामने वाला लोअर क्लास बाउंड एल हो गया हमारे पास 110, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी हो गई 14, और इससे ऊपर वाली जो प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई वो 18। हम ये वैल्यूज ले लेंगे और उनको फॉर्मूला में पुट करेंगे, और जो अपर क्लास बाउंड और लोअर क्लास बाउंड 120 और 110 में डिफरेंस है वो 10 है, ये हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने क्लियर भी किया है, L 110 है, H 110 है, N 50 है, N/2 आपके पास 25 है, C 32 आ गया, और H जो इंटरवल है वो आपके पास 10 का है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास 14 की है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 115 लीटर सोल्ड। तो मीडियन आपके पास 100 एंड इसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मीडियन के और मीन के और मॉड के और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के जो है मेरिट्स और शॉर्ट कमिंग्स आनी चाहिए। इसके मेरिट्स ये हैं कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता, और इसका डीमेरिट ये है कि ये मीन से ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ये लेस रिलायबल है। इसमें जो है वो एग्जैक्टली स्क्यू डाटा में ये रिजल्ट सही देता है, इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली ड्राइव नहीं है, तो ये इसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में भी इसकी शॉर्ट कमिंग्स और इसकी समरी से रिलेटेड
इस स्लाइड में भी मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस किया हुआ है, आप इन्हें याद करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वैसे देखने से हर मैयर का हम कंपैरिजन करते हैं जो उसकी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एवरेज के साथ है कि ये सारी वैल्यूज़ पे बेस्ड है, नहीं यार मीडियन सारी वैल्यूज़ पे बेस्ड नहीं है। क्या ये मैथमेटिकली ड्राइव्ड है? नहीं, ये मैथमेटिकली ड्राइव्ड नहीं है। क्या ये फर्दर मैनिपुलेट हो सकता है? नहीं, फर्दर मैनिपुलेट नहीं हो सकता। हाँ, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं है, तो इसका मेरिट क्या हो गया? ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं है। दूसरा ये कि कोई आपके पास डाटा ओपन एंड फ्रीक्वेंसी टेबल हो, जैसे अर्थमेटिक मीन में ओपन एंड फ्रीक्वेंसी टेबल आ जाए, अबव द 50 और बिलो 60 इस किस्म की क्लासेस हों, तो उसमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता है। लेकिन मीडियन जो है वो ओपन एंड फ्रीक्वेंसी में अच्छे तरीके से जो है वो वेल डिफाइंड है, वहाँ कैलकुलेट हो सकता है। तो ये मेरिट्स हैं मीडियन के एवरेज। इस स्लाइड में मीडियन की आपको प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, आप पढ़ेंगे, जो मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ, तो ये आपके याद करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपकी सेंस जो है वो डेवलप कर देंगे अबाउट। लास्ट वाली 2 स्लाइड्स में भी अर्थमेटिक मीन और मीडियन का आपस में कंपैरिजन हुआ है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी आपकी सेंस जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। कंपैरिजन है बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। सो होप स्टूडेंट्स आपको मीडियन का टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। बाकी भी मैं आपको इसकी स्लाइड्स जो हैं वो न्यूमेरिकल के एक्सरसाइजेस के सेंड करूँगी इंशाल्लाह, जिसकी मदद से ये और भी क्लियर हो जाएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।